शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल जारी है। बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है तो टीएमसी इसे अपनी कामयाबी बता रही है। बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार फरार शेख शाहजहां को बचा रही है। टीएमसी का कहना है कि हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलते ही उसे गिरफ्तार किया गया। अब आरोपी शेख शाहजहां को दोपहर में बशीरहाट कोर्ट में पेश करने की तैयारी है, लेकिन उससे पहले संदेशखाली, सवेरिया और अंकुजीपारा में धारा 144 लगा दी गई है। कई इलाके जहां पर फिलहाल पैनी नजर भी रखी जा रही है, उसमें से अंकुजीपारा भी है जो कि शाहजहां शेख का वहां पर घर है। तो शुभेंदु अधिकारी के दौरे से पहले पुलिस की जबरदस्त सख्ती जो है वो नजर आ रही है और बाजेरहाट से संदेशखाली जाने वाले पूरे रास्ते पर पैनी नजर भी रखी जा रही है। तो 55 दिन के बाद जब गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद अब धारा 144 भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई जगहों पर लगाई गई है। वो इसलिए भी क्योंकि बीजेपी के नेता लगातार संदेशखाली जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उसके लिए भी कोर्ट से परमिशन नहीं ले रहे हैं क्योंकि पुलिस की इजाजत उन्हें मिल नहीं रही थी। यहां तहां उनको रोका जा रहा था, जिसके बाद वो धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे। फिलहाल हाईकोर्ट की फटकार लगी और 55 दिन के बाद आखिरकार मुख्य आरोपी शेख शाहजहां गिरफ्तार किया गया। ईडी को तलाश थी, नहीं मिला शेख शाहजहां। पीड़ितों का बवाल चला, लगातार मांग उठी कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए क्योंकि दहशत में थे वहां पर जो लोग जिन्होंने आरोप लगाए थे। बीजेपी का जबरदस्त हंगामा चलता हमने देखा, धरना दिया, वहां जाकर महिलाओं और पीड़ितों से मुलाकात की, कई आयोग के दौरे हुए, हाईकोर्ट की फटकार लगी, उसके बाद जाकर 55 दिन का समय लगा और उसके बाद शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हो पाई है। मुख्य आरोपी जिसको लेकर इलाके के स्थानीय लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। पूरी क्राइम फाइल भी आपको बताते हैं। 2 से 4 हजार करोड़ की संपत्ति इसने बनाई है। महिलाओं से यौन शोषण का एक मुख्य आरोप उसके ऊपर लगा है और महिलाएं इसको लेकर प्रदर्शन भी कर रही थी। स्थानीय लोगों की जमीन पर जबरन कब्जा किया है, पूरा राज उस इलाके में इसका चलता था। कई लोगों से मारपीट के भी आरोप लगे। ये पूरी क्राइम फाइल जब खुली तब से उसकी तलाश हो रही थी, लेकिन बावजूद इसके 55 दिन का वक्त लगा गिरफ्तारी में। इलाके के गुर्गों की वसूली भी करता था वो गुर्गों से। ईडी की टीम पर 5 जनवरी को हमला भी हुआ। जब ईडी की टीम वहां पर पहुंचती है जांच के लिए तो हमला करने का भी आरोप लगा। One of the principal accused in a case which happened on 5th January 2024, where ED officers were assaulted during the course of a raid they were conducting in Najat police area. We have arrested Sheikh Shahjahan yesterday night from Meenakha PS area. We have forwarded Sheikh Shahjahan to the Bashirhat court. He'll be placed before the magistrate. We'll ask for police remand and let's see how it goes. There have been many cases. I don't remember exact nitty-gritties of all the cases. There have been many cases after 7th, 8th or 9th February. What are your But like I said, let me reiterate, all those cases which have been registered since 8th or 9th February, they pertain to incidents which had taken place 2 or 3 years back. And investigating them, gathering evidence, marshalling evidence takes time, takes a reasonable amount of time. 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी ऋतिक मंडल इस वक्त मौजूद है, अनुपम भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ऋतिक मंडल, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि अब तो 55 दिन बाद गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आज कोर्ट में पेशी भी होनी है। अब आगे क्या हो सकता है, आगे क्या प्रक्रिया रहने वाली? देखिए, पुलिस की कार्रवाई और तेज हो जाएगी। हम समझ रहे हैं कि आज दोपहर करीब 2 बजे बशीरहाट का कोर्ट, जहां पर फिलहाल मेरा मौजूदगी है, वहां पर शेख शाहजहां को पेश किया जाएगा। मेरे पीछे आप जो कोर्ट लॉकअप देख रहे हैं, वहां पर पुलिस की तैनाती के साथ शेख शाहजहां को आज सुबह करीब 5 बजे तमाम एहतियातन कदमों के साथ उसे यहाँ पर लाया गया। हम बखूबी समझ रहे हैं कि यहाँ पर पहुंचने यानी कोर्ट में पेशी के बहुत लंबे वक्त पहले सुबह 5 बजे उन्हें यहाँ पर लाया गया, जो कि मुख्य आरोपी है जो ईडी ऑफिसर्स के ऊपर हमला हुए थे जनवरी के महीने में। जैसा कहना है एडीजी साहब का, कुछ देर पहले वो मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उसमें जो मामला दर्ज हुआ है उसके प्राइम एक्यूज यानी मुख्य आरोपी शेख शाहजहां है, उसके साथ साथ और कई सारे जो है आरोप उनके खिलाफ है। देखिए, पुलिस के हवाले से हमें कहा गया है कि कुल 43 ऐसे केसेस है उनके खिलाफ जिनमें जो है मारपीट, वहां पर अत्याचारों के और जिसके कई सारे टेस्टिमनीज जो है लोग, खासकर महिलाओं ने हमें बताया
था पिछले 55 दिनों से कि किस तरीके से सुनियोजित तरीके से काफी लंबे वक्त से, काफी लंबे अरसे से शेख शाहजहां उनके सभी करीबी लोगों के साथ इस तरीके से अत्याचार करता था, मारपीट करता था, यहाँ तक कि महिलाओं के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के भी केसेस है। तो इन सब चीजों में अब आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस का कहना है कि उनको रिमांड में लिया जाएगा। देखिए, कई सारे मामले जो है दर्ज किया गया है। ईडी काफी लंबे वक्त से शेख शाहजहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उनके घर पे जनवरी महीने में पहुंचने का कारण यह था कि ममता सरकार के एक मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को गिरफ्तार करने के बाद उनसे उनके ताल्लुकात में शेख शाहजहां के घर ईडी के अफसर पहुंचे थे। तो बहरहाल सवाल ये पैदा होती है कि जैसे कोर्ट के यहाँ पर पेशी के बाद उनको गिरफ्त में लेने के बाद पुलिस जैसे तफ्तीश आगे बढ़ाएगी इस हमले को लेकर, यानी जनवरी 5 के हमले को लेकर, इसके साथ साथ क्या ईडी भी कोर्ट मूव करेंगे, उसके साथ साथ वो भी रिमांड में लेने की क्या कोशिश करेंगे, तमाम सवाल उठ रहे हैं। और सिर्फ ये 5 तारीख यानी 5 जनवरी का मामला नहीं है। हमें जो पता चल पा रहा है कि कई सारे आरोप उनके खिलाफ है। तो इन सब चीजों में आगे की कार्रवाई होगी पुलिस की तरफ से, जो है यही कहा जा रहा है। ठीक है, अनुपम भी हमारे साथ मौजूद है। अनुपम, एक तरफ तो ये पूरी कार्रवाई जो चल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ सियासत भी उसी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ शुवेंदु अधिकारी, पूरी बीजेपी जो है वो न सिर्फ प्रशासन को बल्कि सरकार को घेरती हुई नजर आ रही। जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव सामने है, प्रधानमंत्री का दौरा कल से शुरू हो रहा है, 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ऐसे में बंगाल बहुत महत्वपूर्ण है दोनों के लिए ही, टीएमसी के लिए भी, बीजेपी के लिए भी। पिछली बार अगर हम 2019 में देखें तो बीजेपी को 18 सीटें मिली थी और टीएमसी को उसके मन माफिक सीटें नहीं मिली थी, सिर्फ 22 सीटें मिली थी। ऐसे में टीएमसी का इस बार पूरा जोर है कि किसी तरह सीट बढ़ाई जाए। बीजेपी का भी वही जोर है, बीजेपी ने टारगेट भी सेट कर रखा है 35 सीटों का। ऐसे में एक बड़ा मुद्दा जो बीजेपी के इस वक्त हाथ लगा वो है संदेश खाली मुद्दा। तो इसको भुनाना जाहिर तौर पर सियासत बीजेपी की ओर से की गई है और ये जाहिर तौर पर इतना बड़ा मुद्दा जब हाथ लगा है तो ऐसे में जो अभी सियासत सामने आ रही है उसमें बीजेपी जो क्रेडिट लेने की कोशिश है बीजेपी की ओर से, बीजेपी का लगातार कहना है कि हमने जिस तरीके से दबाव बनाया, हमने जिस तरीके से दौरा किया, हमने जिस तरीके से इसको लेकर कोलकाता में आंदोलन किया, इस वक्त भी मैं आपको दिखा रहा हूं बीजेपी का जो धरना चल रहा है। कल से बीजेपी ने कोलकाता में भी धरना शुरू किया है। फिलहाल धरना शुरू नहीं हुआ है लेकिन कोलकाता के मेयो रोड में भी धरना शुरू हुआ है। तो बीजेपी इसको लेकर लगातार मुखर रही है और बीजेपी की अब यही कोशिश है कि जो गिरफ्तारी हुई है उसका पूरा का पूरा क्रेडिट बीजेपी को मिले। वहीं टीएमसी का जो कहना है, टीएमसी कह रही है कि हाई कोर्ट की बंदिश थी, हाई कोर्ट का जो आदेश था उसकी वजह से शेख शाहजहां को वो गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी और जैसे ही वो बंदिश हटी शेख शाहजहां को उसने गिरफ्तार कर लिया है। तो एक तरह से सियासत पूरे घमासान पर फिलहाल इस वक्त बंगाल में हमें दिखाई देने को मिल रही है। ठीक है अनुपम, आप रहिए जरा साथ। और सियासत की बात चली रही है तो बयानों के तीर भी चल रहे हैं, किस तरह, सुनिए जरा। देखिए, इतना बार कोर्ट इस सरकार को सबक सिखाया लेकिन सरकार का सबक नहीं सीखना है, ये जानबूझ के ये सब कर रहा है। देखिए, फैक्ट फाइंडिंग टीम को रोक दिया था लेकिन आज हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया फैक्ट फाइंडिंग टीम जाएगी, सरकार रोक नहीं पाया। हमारा आंदोलन को रोक दिया था, हाईकोर्ट का आदेश पर आंदोलन हो रहा है। बार बार कोर्ट का हस्तक्षेप हो रहा है और उस हस्तक्षेप का बाद जनतंत्र का प्रतिष्ठा हो रहा है, फिर भी ममता बनर्जी का शिक्षा नहीं हो रहा है। शेख शाहजहां की आज की अरेस्ट के बाद यह सबूत होता है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार इनको राजधर्म पालन करना आता है। जिस तरीके से ये 0 टॉलरेंस टू करप्शन से मुंह पे नहीं बोलता है, काम में करके भी दिखाती है। पार्थो चटर्जी से लेकर ज्योतिप्रिय मल्लिक तक हमारा जो मिनिस्टर था और संदेशखाली इशू में उत्तम सरदार, शिबू हाजरा से लेकर शेख शाहजहां तक हमारा चीफ मिनिस्टर बहुत पहले कह चुकी है कि जो आम आदमी के खिलाफ कुछ करेगा उसको कोई रिहा नहीं किया जाएगा। और हमारा नेशनल जनरल सेक्रेटरी 3 दिन पहले ये कहा था कि अगर कोर्ट का स्टे ऑर्डर नहीं रहता तो शाहजहां को बहुत पहले अरेस्ट कर लिया होता। और उसके बाद नेक्स्ट डे जब कोर्ट स्टे ऑर्डर को रिमूव कर दिया, हमारा नेशनल जनरल सेक्रेटरी बोला था 7 दिन के अंदर शेख शाहजहां अरेस्ट हो जाएगा। अब देखिए 7 दिन नहीं, 3 से 4 दिन के अंदर शेख शाहजहां को अरेस्ट कर दिया। हम टीएमसी का नेता लोग ने और पुलिस पैदा कर रहा है। लेकिन जिस तरह से शाहजहां को इतने दिन तक 55 दिन के बाद अरेस्ट किया गया, क्या कहना चाहते हैं? अरे बार बार भाई बोल रहा हूँ अरेस्ट नहीं है,
ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। उसको 5 स्टार फैसिलिटी जेल में मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करेगा, जेल के अंदर से एरिया कंट्रोल करेगा और धांधली गुंडागर्दी सब चलते रहेगा। आप शेख शाहजहां अरेस्ट हुआ है दादा? नहीं, अरे